साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आनंद पराशर असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका स्वागत एवं हृदय के गहनतम बिंदु से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो सहायक आचार्य एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो वृहद भर्तियाँ अभी निकली हुई है, उसी को संदर्भ बनाते हुए उसमें किस भांति अध्ययन किया जाए और उसमें किस प्रकार हम सफलता अर्जित कर सकते हैं, उन्हीं विषयों को लेकर कुछ बिंदु को आपके समक्ष रखूंगा। आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से उनसे सहायता प्राप्त होगी। साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा में सफलता अर्जित करने हेतु सर्वप्रथम जिस भर्ती प्रक्रिया की आप तैयारी कर रहे हैं, उस भर्ती प्रक्रिया का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आपके निकट होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम का आप अच्छे से धीर गंभीरता से अवलोकन कर चुके हो। साथियों, पाठ्यक्रम निकलाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। पाठ्यक्रम आपने निकलाया, उसको मेज पर रखा और उसको भली भांति अवलोकन करो। उसके एक एक बिंदु को आप भली भांति आत्मसात करेंगे। जब आप पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके होंगे, उसके उपरांत भी आप जब भी समय मिले प्रति दिवस आप उसका अवलोकन करें। साथियों, पाठ्यक्रम से आपके मस्तिष्क में उस विषय वस्तु को समझने से संबंधित इकाई योजना का बहुत भली भांति निर्माण होगा। अब विषय आता है, सबसे पहला कार्य है कि आप पाठ्यक्रम का अच्छे से अवलोकन कर लिया। दूसरा है साथियों, पाठ्यक्रम के अवलोकन के साथ ही आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा से संबंधित जितने भी आवश्यक जो संदर्भ पुस्तकें हैं, आवश्यक गाइड है, उनका संकलन करेंगे। अब यहाँ विषय ये उभरता है कि पाठ्यक्रम के साथ में करें या पाठ्यक्रम के उपरांत, तो ये आप पर निर्भर है कि आप पाठ्यक्रम जब आप पढ़ रहे हो उसी समय आप अपनी पाठ्य पुस्तकों को भी तैयार कर लें। तैयार का आशय है कि आप उनका संकलन कर लें। जो विषय वस्तु आपको पढ़ना है, उन विषय वस्तु से संबंधित पाठ्य वस्तु का आपने अच्छे से संकलन कर लिया। इस पाठ्य पुस्तक संकलन में आप आवश्यक रूप से पूर्ण रूपेण सतर्कता बरतें। जिन विषय वस्तु को आप संकलन कर रहे हैं, उन विषय वस्तु पर आपका पूर्ण रूप से विश्वास हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पुस्तकें इकट्ठी कर ली, पुस्तकें इकट्ठे करने के उपरांत निकट भविष्य में आपके मित्र ने सुझाया कि नहीं, ये पुस्तक उपयुक्त नहीं है, इस पुस्तक में से अधिक प्रश्न बन रहे हैं, इस पुस्तक को लिया जाए। इसलिए फिर समस्याएं, व्यवधान आपके अध्ययन में उत्पन्न होता रहता है, जो आपके अध्ययन में अंतराल उत्पन्न कर देता है। अतएव जिस विषय वस्तु को आप इकट्ठा करके अपने पुस्तकालय में रख देते हैं, उन पर पूर्ण रूपेण धीर गंभीरता से विश्वास रखें। अब साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय वस्तु का आपने संकलन कर लिया। अब क्या करना है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है एकीकृत नोट्स का निर्माण करना। एकीकृत नोट्स से ऐसे कि आप जिस परीक्षा या भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस भर्ती परीक्षा कि प्रथम अध्याय को आपने लिया और प्रथम अध्याय से संबंधित प्रथम पुस्तक को आपने पढ़ा और उसमें से आवश्यक तथ्य एवं आवश्यक अवधारणाओं को आपने अपने जो पुस्तिका है, उस पुस्तिका में अच्छे से उतार लिया। इस प्रकार आपने दूसरी पुस्तक को उठाया और उसमें से जो महत्वपूर्ण जो तथ्य एवं अवधारणा भिन्न रूप से निकल के आ रही है, उसको आपने एक जगह समेकित कर दिया। इसी भांति आप 2, 3 या 4 जो भी आपको आवश्यक लगती है विषय वस्तु, उसको आप एक जगह एकत्रित करेंगे। जब इस प्रक्रिया को अनवरत रूप से आप दोहराते हो, तो आपके निकट जितने भी पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों का जो संपूर्ण रूप से ज्ञान है, वो आपकी पुस्तिका में एकीकृत हो जाएगा। चौथा विषय है साथियों कि विगत वर्षों की जितने भी प्रश्न पत्र है, उनको अच्छे से आप इकाईवार अध्ययन करेंगे। जैसे आपने हिंदी के संदर्भ में तो आपने आदिकाल पढ़ा, आदिकाल के नोट्स आपने डॉक्टर नगेंद्र से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से तैयार किया। जब आपने उस पुस्तिका में अच्छे से तीनों के समेकित अवधारणाएं और नोट्स लिख लिए, उसके उपरांत आप विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है, जो इकाईवार है, उनको पढ़ेंगे। जो तथ्य एवं अवधारणा भिन्न लगती है, उसको भी आप अपने नोट्स में समेकित करेंगे। इस प्रक्रिया से
अब तक पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रश्न पत्र हल हुए हैं और जितने भी संदर्भ पुस्तकें हैं, उन सभी का ज्ञान आपके एक जो रजिस्टर है, पुस्तिका है, उसमें संकलित हो जाएगा। ये रहा अपना तैयारी का तीसरा चरण। सबसे पहले आपने पाठ्यक्रम का अवलोकन किया। दूसरा, आपने आवश्यक पुस्तकों को इकट्ठा किया। तीसरा साथियों, आपने उन पुस्तकों से संबंधित जो भी एकीकृत नोट्स है उनका निर्माण किया। और चौथा है, जो विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र है उनको अध्यायवार इकट्ठा करना। ये चौथा चरण। पांचवा चरण साथियों, आप पुनः उन एकीकृत नोट्स को पढ़ने का अभ्यास करें। जब आपने नोट्स बना लिए, अब नोट्स को पढ़ने के दो प्रकार है। आपने आदिकाल के नोट्स बनाए, उनको पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पुस्तक को नोट्स रूप में एकत्र करने के उपरांत ही अपने अध्याय को प्रारंभ करेंगे, ऐसा कदापि नहीं करना। जैसे आपने जिन जिन चीज़ों को आपने नोट्स रूप में एकत्र किया है उनको उसी के साथ में अध्ययन करते रहे। अब आपने नोट्स बना लिए, आप उन नोट्स को पुनः पढ़ें। पुनः जब नोट्स पढ़ेंगे, पांचवी प्रक्रिया में नोट्स का दोहरान, जब आप पुनः नोट्स का अवलोकन करेंगे तो उन अवलोकन में आपको जो चीज़ें, तथ्य या अवधारणा जो आपकी स्मृति से भिन्न है, जो आप पुनः पुनः विस्मृत हो रहे हैं, उनको आप रेखांकित करें। गहरे रंग वाले पेन के माध्यम से आप उनको उभार सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं। अब इससे ये फायदा है साथियों कि जब आपकी परीक्षा सन्निकट होगी, उस स्थिति में जब आप उन चीज़ों को रेखांकित करते जाएंगे या उनको हाईलाइट करते जाएंगे, तो जब आपकी परीक्षा सन्निकट होगी तब आपको जब समय नहीं मिले तो उन रेखांकित पदों या जो तथ्य हैं उनको आप अध्ययन कर सकते हैं। अब है अंतिम चरण साथियों कि स्व मूल्यांकन। अपना मूल्यांकन करना है। और उस मूल्यांकन का एक तरीका, यद्यपि मूल्यांकन की प्रक्रिया हमने इकाईवार अध्ययन किया तब भी संपन्न हुई है, किंतु अब जो हमारा स्व मूल्यांकन वो होगा दो प्रकार से है। एक, इकाईवार आप अपने जांच करें, इकाईवार जांच करें, अथवा वार्षिक रूप से जांच का आशय है कि आप कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, उसको ग्रहण करें और उसमें जो इकाई योजना उसके अनुरूप प्रश्न पत्र को हल करने का अभ्यास करें, या जो उसका जो बड़ा प्रश्न पत्र उसको हल करें। इससे आपने जो अध्ययन किया है उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी। एक तरीका और है कि अब तक पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रश्न पत्र संबंधित विषय से संबंधित हुए हैं उनको आप हल करने का प्रयास करें। उनको हल करेंगे, उससे क्या होगा कि जब आप बड़े प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे, या प्रक्रिया आप आधे पाठ्यक्रम के उपरांत भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि आप हल करोगे उससे क्या होगा, आपका मस्तिष्क है वो वृहद रूप से सज्ज होगा, रचनात्मकता एवं सृजनशीलता इस मस्तिष्क में तैयार होगी। जो इकाईवार जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे थे या विषय को तैयार कर रहे थे, उसमें जो मस्तिष्क है वो केवल इकाई के अनुसार तैयार हो रहा था। जब आप पूरे प्रश्न पत्र को हल करोगे तो उस समय क्या होगा कि वृहद रूप से होगा। जैसे पूरे प्रश्न पत्र में आधुनिक काल का प्रश्न भी आ रहा, भक्ति काल का प्रश्न भी आ रहा, उसको हल कर रहे हो और हो सकता है वो सामग्री आपको पढ़े हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया, उसके बावजूद भी आपकी स्मृति के आधार पर आपके समक्ष वो चीज़ें प्रकट होगी। इससे आपका मस्तिष्क दुरुस्त रहेगा। तो ये कुछ चरण थे जो मैंने आपको अवगत कराए थे। इसके अतिरिक्त समय नियोजन, आप समय को उपयुक्त प्रकार से विभाजित करें। जब आपको लगता है कि जो कठिनतम विषय वस्तु है उसको जिस समय आपको उपयुक्त लगता है उस समय कठिनतम विषय वस्तु को अध्ययन करें। जब आपको लगता है कि इसमें मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा मैं उबाऊ प्रक्रिया से गुजर रहा हूँ, उस समय आप सरलतम विषय वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, रुचिप्रद विषय वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे अंत में है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने आप को ऊर्जास्विन एवं सकारात्मक एवं मनोबल से युक्त बनाए रखें। अब इसके क्या तरीके हैं? एक तो जो नकारात्मक वार्ता करने वाले व्यक्तियों से आप दूर रहें। सोशल मीडिया में अत्यंत आवश्यक होने वाली चीज़ों या आवश्यक चीज़ों से ही जुड़े रहें। अनावश्यक भ्रमित करने वाली चीज़ों से आप बचें। तीसरा साथियों, अंतिम चरण के लिए बता रहा हूँ सकारात्मक कैसे रहना है। तीसरा है कि जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हो उस पर पूर्ण रूपेण विश्वास रखें। बारंबार आप भ्रमित ना करें। मैं महसूस करता हूँ कि टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से जब परीक्षा अंतिम दौर पर चलती है तब भी साथियों के द्वारा पुस्तकें हैं वो नवीन नवीन पुस्तकें साझा होती रहती है। साथियों, ये बड़ी गलत प्रक्रिया है। अगर आप इस प्रक्रिया का उपयोग करते हो तो आप
अपनी असफलता को निर्धारित कर रहे हो। सफलता के कुछ सूत्र हैं, मेरे माध्यम से आपको अवगत कराए गए। एक बार पुनः मैं उनका विवेचन करता हूँ। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का भली भांति अवलोकन करें और उसका अवलोकन करते रहे। दूसरा, पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु को एकीकृत करने का प्रयास करें। तीसरा, एकीकृत नोट्स बनाने का प्रयास करें। एकीकृत नोट्स बना लिया, उसके बाद में आपने विगत भर्तियों में जितने भी प्रश्न आए हैं इकाईवार उनको अपने नोट्स में समायोजित करने का यत्न करें। जब आप उस विषय वस्तु को संकलित कर चुके हैं उसके उपरांत आप उन नोट्सों को पढ़े। नोट्स को जब पढ़ते हो तो जो विषय वस्तु कठिन लगती है, तथ्य जो कठिनता से युक्त नज़र आ रहा है उसको रेखांकित करें, उसको गहरे रंग से रंगे, ताकि जब भविष्य में जब परीक्षा हो आप उनको अवलोकन कर सकें। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में स्वयं मूल्यांकन करें। स्वयं मूल्यांकन के लिए आजकल जो टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज भी उसी को ही ग्रहण करना है जो बिल्कुल उपयुक्त पाठ्यक्रम के अनुरूप हो और जो आरपीसी की प्रकृति है उसके अनुरूप ही वो संचालित हो रही हो। और सबसे अंत में सबसे वृहद विषय है कि वह सकारात्मक रहे, अपने आप को मनोबल से युक्त रखे, किसी भी व्यक्ति एवं नकारात्मक विषय से आप प्रभावित ना हो और अपने जो समय नियोजन है वो उपयुक्त प्रकार से बनाए रखे। जो निर्धारित घंटे है उसी में अध्ययन करें। 10-12 घंटे पर्याप्त होते हैं साथियों, इसके माध्यम से अध्ययन करें। एक विषय मेरे मस्तिष्क में और उभरा है, उसको पूर्ण करके अपने विषय को मैं समाप्त करूंगा। साथियों, यहाँ एक विषय उभरता है कि 2 या 3 महीने शेष है तो कि एकीकृत नोट्स बनाना उपयुक्त रहेगा। उपयुक्त तब हो सकता है साथियों जब आपने एक गाइड है जिस पर आप विश्वास करते हो, वो गाइड आपके निकट हो या किसी के नोट्स हो, उन नोट्स में से अन्य जो संदर्भ पुस्तकें हैं सीमित मात्रा में, उसके माध्यम से उस गाइड में जगह हो, उसके दाएं बाएं आप उन तथ्यों को उभार लें, लिख लें। अथवा आपको लगता है कि गाइड में या नोट्स में जगह नहीं है तो बीच में कहीं भी पृष्ठ जोड़ के चिपका के वहाँ पर हम तथ्यों को लिख सकते हैं। उससे वो नोट्स आपके स्वयं रूप में तैयार हो जाएंगे। आशा करता हूँ साथियों आज की वीडियो से आपको निश्चित रूप से सहायता प्राप्त होगी। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और भविष्य में सहायक आचार्य से संबंधित जितने भी वीडियो है उनको सुनने के लिए, महत्वपूर्ण बातों को सुनने के लिए मेरे से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।